एक पुराना और वीरान गांव धंधरा जंगल के किनारे आबाद था, जहां लोगों के दिलों में सदियों पुरानी एक दहशत बस गई थी। एक देव हेकल सियाह सांप जो रात के अंधेरे में निकलता और पूरे के पूरे इंसान निगल जाता। लोग इसे काला अजदहा कहते थे, जिसके बारे में मशहूर था कि वो किसी पुरानी बद्दहा का नतीजा है। कोई उसे है शैतान की शक्ल कहता, तो कोई किसी मकतूल फकीर की रूह का इंतकाम। गांव के कई अफराद वक्तन फौक्तन लापता हो चुके थे, लेकिन उनकी लाशें कभी नहीं मिलती। सिर्फ रेंगने के बड़े निशान और कुछ चीखें जो हुआ में तहलील हो जाती थीं। एक दिन 3 नौजवान, आरिफ, बिलाल और हमजा, इन कहानियों को अफवाह समझते हुए हंसी मजाक में जंगल का रख करते हैं, और फिर रात के सन्नाटे में इन पर क़यामत टूटती है। झाड़ियों में हलचल, सांपों की सरसराहट, और अचानक बिलाल एक जोरदार चीख के साथ गायब हो जाता है। आरिफ और हमजा के कदम मंजमद हो जाते हैं जब वो एक साए को अपनी तरफ आते देखते हैं। वो सांप था, इतना बड़ा कि दरख्त उसके साथ तनके लगे, आंखें अंगारे जैसी और जबान बजली की तरह। दोनों भागने की कोशिश करते हैं, मगर अजदहा हुआ की तरह हरकत करता है, और एक एक करके उनकी चीखें जंगल की खामोशी में दफन हो जाती हैं। अगली सुबह सिर्फ उनके कदमों के निशान, कुछ बिखरी हुई चीजें, और जमीन पर एक जली हुई तहरीर पाई जाती है। काला अजदहा सो नहीं रहा, वो बस अगले शिकार का इंतजार कर रहा है। गांव की खामोशी खौफ में डूब चुकी थी। तीनों नौजवान गायब हो चुके थे, और गांव वाले रोजाना अपने दरवाजे सूरज ढलने से पहले बंद कर लेते थे। मगर सांप सिर्फ जंगल तक ही महदूद था। महदूद नहीं रहा, अब उसने गांव की सरहद पार करना शुरू कर दी थी। एक रात गांव की मस्जिद के मोज़न हाजी फजल अजान देने के लिए जैसे ही बाहर निकले, एक लंबी स्याह परछाएं उनके पीछे हरकत करती देखी गई। सुबह अजान ना हुई और हाजी साहब का कोई नाम और निशान न मिला। सिर्फ अजान की जगह जमीन पर कुछ चपटे निशान और सरख रंग के धब्बे पाए गए। इसी दौरान गांव का एक बूढ़ा शख्स, बाबा सलीम, जो बरसों से जंगल के राज जानता था, सामने आया। उसने बताया कि यह सांप दरअसल इंसान था, एक जमाने में यहां के जालिम जमींदार का बेटा, जिसने अपनी दौलत के लिए मासूम लोगों का खून बहाया। एक फकीर ने उसे बद्दुआ दी, तो जो इंसानों का खून पीता है क़यामत तक सानब बनकर जमीन पर रेंगेगा। तब से वो काला अजदहा बन गया, जो हर चांदनी रात को किसी न किसी इंसान को निगलता है, ताकि अपनी लानत की आग को ठंडा रख सके। बाबा सलीम ने बताया कि एक ही रास्ता है इसे रोकने का, वही खंजर जिससे इस जालिम ने पहली बेगुनाह जान ली थी। वो खंजर अभी भी जंगल के दरमियान एक पुरानी कब्र में दफन है, और सिर्फ सूरज निकलने से पहले उसे निकाला जा सकता है, वरना कब्र हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। कहानी का अगला मरहला तब शुरू होता है जब गांव के चंद नौजवान और बाबा सलीम इस खंजर की तलाश में जंगल में दाखिल होते हैं। मगर वो नहीं जानते कि काला अजदहा अब उन्हें पहले से जानता है, और वो उनका इंतजार कर रहा है।